जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा किसी न किसी योग को लेकर चलती रहती है और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आप इस विद्या को समझकर सही दिशा पकड़ने में और ये विद्या आपके जीवन में मददगार सिद्ध हो और आपका जीवन जीने लायक बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, किसी का भी अगर किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाता है तो वो YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकता है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता और आप में से जो भी देखना चाहें वो सिर्फ एक ही व्यवधान है कि YouTube पर जाकर हमारा नाम फीड करके जब मर्जी वो देख सकता है। प्रिय दर्शकों, आजकल जैसा आप सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये श्राद्ध 20 सितंबर 2013 से शुरू हो चुके थे। आज के दिन अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, यानी 24 सितंबर 2013 को आज 5वां श्राद्ध शुरू हो चुका है। और आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फीडबैक देते हैं कहते हैं सर आपने श्राद्धों के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आज इसी बात की जानकारी मैं साथ में देता हूं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 4 अक्टूबर तक ये श्राद्ध चलेंगे। 5 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होंगे और आप सभी कोशिश कीजिएगा कि इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद किया जाए, अपने पितरों का आशीर्वाद लिया जाए, उनके नाम का भोजन करवाया जाए, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी नीडी पर्सन को। तो आपका जो भी ग्रहों का बुरा प्रभाव होगा वो कम अवश्य होगा और आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कोशिश ये भी साथ में कीजिएगा कि श्राद्ध पक्ष में कोई नया कार्य, कोई नई दुकान, मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, गाड़ी लेना, जो चीज़ें आपके घर में आपके साथ कुछ लंबे समय तक चलने वाली हों, कृपया वो इस पक्ष में ना ली जाएं। आगे आने वाले माता के नवरात्रे जो 5 अक्टूबर 2013 से शुरू होने वाले हैं, उस पक्ष में अगर वो आप कोई नई चीज़ लेते हैं तो वो नॉर्मल से ज़्यादा शुभ फलकारी होती है। नवरात्रों को किसी किस्म का कोई दोष नहीं लगता। आप किसी भी नवरात्रे कोई भी नई चीज़ खरीद सकते हैं, वो सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होती है। प्रिय दर्शकों, आइए आज 5वें श्राद्ध वाले दिन हम अपना नया टॉपिक साथ में शुरू करते हैं। बात करते हैं, हमने पहले जो बात की वो की लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी की, लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी की, लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी की। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं लगन भाव और पंचम भाव के स्वामी की। प्रिय दर्शकों, लगन भाव आप सभी जानते हैं हमारे सेल्फ का, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी देखने, समझने, सुनने या ओवरऑल हमारी आउटलुक का माना जाता है, हमारे बिहेवियर का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे रिएक्शंस का माना जाता है, क्योंकि लगन आप स्वयं होते हैं और आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी लगन से ही डिफाइन की जाती है। और प्रिय दर्शकों, पंचम भाव पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, यहाँ तक के पंचम भाव संतान पक्ष का भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पंचम भाव से ही संतान देखी जाती है। पंचम भाव से आपकी माइंड, मेमोरी, विल पावर, आपका बाहुबल के साथ साथ बुद्धि का बल, पंचम भाव जैसे तीसरा भाव बाहुबल के लिए देखा जाता है, तो पंचम भाव बुद्धि बल के लिए देखा जाता है। पंचम भाव हमारे त्रिकोण में आता है, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, तो पंचम भाव हमारा त्रिकोणाधिपति माना जाता है।
आइए प्रिय दर्शकों, आज श्रृंखला शुरू करते हैं। लग्नेश की युति अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ बनी होगी तो वो अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट देगा। प्रिय दर्शकों, ये मेष लगन की कुंडली है जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी में जो डिपार्टमेंट पंचम भाव को दिया गया वो सूर्य देव को दिया गया, क्योंकि 5 नंबर पंचम भाव में लिखा है। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्यदेव बने और लगन भाव का स्वामी मंगल देव बने, जो कि आपस में अति मित्र हैं। हमेशा प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, त्रिकोणाधिपति आपस में हमेशा अति मित्र ही मिलेंगे या आपको एक ही पार्टी के मिलेंगे। ये दोनों देवताओं में आते हैं। मैं इसका व्याख्यान करने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों, लेकिन याद रखिएगा, अगर सूरज देवता के साथ मंगल देव बैठकर अस्त अवस्था में आ गए हों तो मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल नहीं देंगे जब तक आप उसका रतन पहनकर एक्टिवेट न कर लें। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश हैं, सूरज देवता इस कुंडली में पंचमेश। अगर ये दोनों ही ग्रह युति बना करके लगन भाव में पड़े हों, अगर मंगल उदय अवस्था में हुए तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। साथ में सूर्य देव आ गए, वो उच्च अवस्था के आ गए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अच्छा फल जातक को देंगे और उतना ही फल देंगे जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। सूर्यदेव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिलवाएंगे, मंगल देव उस जातक को बोल्ड, एनर्जेटिक, जल्दी किसी बात से ना घबराने वाली पर्सनैलिटी बना देंगे और जातक बहुत ज़्यादा रोबदार पर्सनैलिटी वाला बन जाएगा इन दोनों ग्रहों की युति का लग्नेश में होने से, लगन भाव में होने से। दोनों ग्रहों की युति का हमेशा एडवांटेज ही मिलता नजर आएगा जब भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी। दर्शकों, यही दोनों ग्रह सूर्य और मंगल देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, धन का अभाव जातक को कभी नहीं रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा और जातक की वाणी का उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं क्रूरता में आते हैं। ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा, ये दोनों ग्रह सूर्य देवता और मंगल देवता क्रूरता में आते हैं, लेकिन ये पापित्व में नहीं आते। ये दोनों देवताओं की कैटेगरी के क्रूर प्लैनेट हैं जिनमें एक सेपरेटिव टेंडेंसी भी अवश्य है। तो दूसरे भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। थोड़े से वाणी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती। दर्शकों, यही सूर्य मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। सूरज देवता त्रिकोणाधिपति होकर केंद्र भाव में आए हैं और मंगल देवता लगन भाव के स्वामी होकर केंद्र में आए हैं, लेकिन वो नीच अवस्था के हो गए। कर्क राशि में मंगल देवता को नीच अवस्था का माना जाता है, उसकी नीच राशि मानी जाती है। जब भी मंगल देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो सदैव माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो उसमें भी जातक को सदैव प्रॉब्लम्स ही आती मिलेंगी। और प्रिय दर्शकों, सूरज देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी इसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिलेंगे। माता से बहुत ज़्यादा जातक का लगाव होता, माता से लगाव होने की वजह से जातक माता के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है, माता की बात मानने वाला होता है, माता की बात सुनने वाला होता है। सूरज देवता की दशा अंतरदशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ जातक का तो सूरज देवता की दशा अंतरदशा में मिल उसे अवश्य जाती। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में आए, बहुत अच्छा फल दोनों ग्रह देंगे। दर्शकों, दोनों ग्रह डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको फल देते मिलेंगे। जातक की बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा सा अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात है। जातक का पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा, क्योंकि दोनों मेल ग्रह हैं, सूर्य भी मेल ग्रह है और मंगल देवता भी मेल ग्रह हैं। दोनों मेल ग्रह पंचम भाव में आ गए तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बना देते हैं। माइंड को थोड़ा सा अग्रेसिव कर देते हैं, लव रोमांस में कामयाबी देते हैं, अनसर्टेन गेन्स देते हैं। स्टमक में जातक के जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती और अगर आ जाए तो सूर्य और मंगल दोनों की ही दशा अंतरदशा में वो प्रॉब्लम चली अवश्य जाती है।
जातक बहुत लंबे समय तक अपनी संतान का सुख भोगता है। ऐसे सारे एडवांटेज जातक को अवश्य देते हैं। माइंड, मेमोरी, विल पावर से जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दर्शकों, यही सूर्य मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, मंगल देवता लगन भाव के स्वामी होकर सप्तम में आए हैं और सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर अपनी नीच राशि तुला में आए हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल सूर्य पड़े होंगे तो मंगल यहाँ अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण एडवांटेज देते मिलेंगे, फायदा देते मिलेंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी मंगल देव सदैव अच्छा करते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत सूरज देवता जो अपनी नीच राशि में आ गए, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे। पार्टनरशिप में कलह कलेश, दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस का भी नुकसान करते मिलेंगे। तो सप्तम भाव में आपको सूर्य देवता की शांति करवानी होगी, यानी कार्तिक की शांति, कत्ते का पूजन जिसको कहा जाता है, उसकी शांति करवानी होगी। तब मंगल जाके अच्छा फल देने वाला बनेगा और सूरज का भी पाप प्रभाव कम होकर आपको आपका जीवन जीने लायक बनाएगा। दर्शकों, यही मंगल और सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। पिता की केयर करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला, धर्म को मानने वाला, हाई रिसर्च करने वाला, ऐसा जातक हमेशा कोई भी काम करना शुरू करे तो भाग्य उसका साथ देता है और भाग्य के आश्रय उस जातक का जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ऐसा जातक बहुत जल्दी घबराने वाला नहीं होता, क्योंकि हर स्टेप पे भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। खुद ही स्वयं उठ करके भाग्य के भाव में आ गए। जितना डिग्री वाइज दोनों ग्रहों में क्षमता होगी, उतने प्रतिशत दोनों ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल देवता और सूर्यदेव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से मंगल देवता यहाँ भी रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और सूरज देवता को यहाँ दिशा बल मिलता है। मंगल देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे सूर्यदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देती मिलेंगी। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में एडिशन होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, हाई डेजिग्नेशन पे जाना, कामकाज में नहीं एक्सपेंशन होना, आपका कामकाज का सर्कल बढ़ना, ऑर्डर ज़्यादा मिलना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल सूर्य देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो तो दोनों ही ग्रह इच्छा पूर्ति के घर में आ गए, दोनों ही ग्रह लाभ के घर में आ गए, दोनों ही ग्रह साथ साथ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के घर में आ गए। अगर दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल अवश्य जाएंगी। लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान सुख से परिपूर्ण करके आपकी इच्छा पूर्ति करने में दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छे फल आपको अवश्य देती मिलेगी। और प्रिय दर्शकों, मैंने तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव का आपको ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही ग्रह सदैव आपको अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। जहाँ इन दोनों ग्रहों की युति बनी होगी, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कहीं मंगल देवता अस्त अवस्था में तो नहीं है। अगर मंगल देवता अस्त अवस्था में हुए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर मनप्रीत सिंह जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गुरुजी से, गुरु राजेश जोशी जी से एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज ली। मैंने कई बुक्स से नॉलेज लेने की कोशिश की, लेकिन जो बेसिक नॉलेज मुझे राजेश जोशी जी से मिली वो और कहीं से नहीं मिली। मेरी आपसे विनती है कि आप ये प्रोग्राम डेली देखें और इससे अपने जीवन को नई दिशा दें। धन्यवाद। जय शनिदेव।